कराची में इस बरस होने वाली रिकॉर्ड बारिशों ने शहर में बसने वाले हर तबके के हौसले को खूब आजमाया। स्कूल टीचर हिना यूसुफ कोट की रिहायशी हैं। ये पसमानदा इलाका बारिशों के बाइस कई दिन तक ज़ेरे आब रहा और लोगों को नकल मकानी करना पड़ी। बारिश का पानी तो उतर गया है, लेकिन हिना की जिंदगी बहुत बदल चुकी है। और एक औरत को पता होता है कि घर बनाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर औरत ही बनाती है और जब उसकी आंखों के सामने हर चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है। काफ़ी दिन तक तो मुझसे कुछ खाया पिया नहीं गया। हमें बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान थी कि मैं किस तरीके से, दरवाजे ख़राब हो गए पानी में, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ मेरी ख़राब हो गई है। मेरे सारे कपड़े पहनने के मेरे बच्ची के जो अलमारी में थे वो जंग लग गए। लेकिन नया नाज़माबाद का रिहायशी सनोबर खानदान अब भी अपने घर वापस नहीं जा सका। कई सालों की मेहनत से बनाया उनका आशियाना इस वक्त रहने के काबिल नहीं। जो हमने अपने घर का हाल देखा कि इसमें बेतहाशा, ये घर तो लग ही नहीं रहा था, लग रहा था ये कोई गंदा नाला है। उस वक्त फिर हमने इसकी सफाई की है, बहुत सारी चीज़ों को समेटा है, कुछ हमने फेंक दी हैं, ज़ाहिर वो नाकाबिल इस्तेमाल हैं, नापाक हो गई। हमें अपने मैट्रेस फेंक दिए, कपड़े बिस्तर जो कि ज़ाहिर से बात है वो वॉश नहीं हो सकते थे, वो सब ज़ाया हो गए। मोर देन 10 लाख हो गया नुकसान हमारा। ये मैंने तो सोचा कि शायद ना करें हम दोबारा इसको, कि विल कीप ऑन लिविंग लाइक दिस जैसा भी है, क्योंकि वो दोबारा मुमकिन नहीं है हमारे लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शहर का कोई हिस्सा नहीं जहां बारिशों से तबाही न हुई हो। मुल्क की सबसे बड़ी और महंगी हाउसिंग स्कीम DHA में भी लोग बेबसी से अपना नुकसान होता देखते रहे और एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। कराची में होने वाली मानसून की बारिशों को अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके सबब होने वाली तबाही के आसार अब भी दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब इस बारिश से जहां हर तबके को माली नुकसान उठाना पड़ा, वहीं ज़हनी अज़ियत इस बात की भी है कि क्या इस नुकसान का अजाला मुमकिन हो पाएगा। तबाहकुन बारिशों के बाद सूबाई और विफाकी हुकूमत को एक साथ बैठना तो पड़ा, लेकिन जिस पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया उससे शहरी अपना नुकसान पूरा करने में किसी मदद की तवक्का नहीं रख सकते। जो कराची का पैकेज है वो लोगों का जो ज़ाती नुकसान हुआ है उसके हवाले से नहीं है, वो कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है। उसके लिए वो 1100 अरब रुपए का पैकेज है। जो टैक्सेस हैं उसके अंदर अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अगर माली नुकसान लोगों को पहुंचा है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास तो एडिशनल रिसोर्सेज नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। सिंध हुकूमत वफाक के ताउन से अब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम करेगी, लेकिन जो नुकसान शहरियों को उठाना पड़ा है उसे देखकर लगता है कि शायद अगले कई बरस आसमान पर बादल देखकर यही दुआ करते गुजरे कि बारिश ना ही बरसे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।